वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 29 अप्रैल 2025 और 29 अप्रैल 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे इंडिया स्टील 2025 के 6वें संस्करण का वर्चुअली रूप से किया गया उद्घाटन, सेमी क्रायोजेनिक इंजन का शॉर्ट ड्यूरेशन हॉट टेस्ट का किया सफल परीक्षण और तेलंगाना में 2 दिवसीय ग्लोबल भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में, पूरे फैक्ट के साथ। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और कोई भी एग्ज़ाम हो तो ये प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। कर रहे हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज, यानी कि कल हमने 28 अप्रैल को क्या पढ़ा। देखिए, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 की क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली, भारत। सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? गुआम के अंदर। किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? चीन देश ने। आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनने जा रहे दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की दर्शक क्षमता कितनी होगी? 1.32 लाख। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 25 अप्रैल 2025 को कहां पर सक्रिय शीतलित स्क्रैमजेट सब स्केल कंबस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? हैदराबाद के अंदर। किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांसीसी सरकार द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से नवाजा गया? पायल कपाड़िया को। 24 अप्रैल 2025 को कौन सा क्षेत्र भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? सिम्पलीपाल, उड़ीसा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस संस्थान को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया? तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे को। किस बीमारी के लिए पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण सफल परीक्षण किया गया? हीमोफीलिया का। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू मिल ही रहा है। जो डेली आपको वीकली करंट अफेयर्स की, ये वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है। वीकली टेस्ट आपको कल मिल चुका है, जो संडे के दिन आपको मैंने क्लास दी थी। और मंथली टेस्ट अभी अब अप्रैल का आपको यूट्यूब पे क्लास मिलने के बाद में उसमें अप्रैल महीने का टेस्ट है और अप्रैल महीने की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बस अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और लगातार आपको क्लास कंटिन्यू मिलती रहेगी। अब कर रहे हैं क्लास आज की स्टार्ट। सभी साथी कर दें एक बार सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2025 को किस शहर में आयोजित इंडिया स्टील 2025 के 6वें संस्करण का वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया है? ये लीजिए, भी आने वाले एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आएगा, पक्का एग्जाम के अंदर टपकेगा कि मोदी जी ने 24 अप्रैल 2025 को किस शहर में आयोजित इंडिया स्टील 2025 के 6वें संस्करण का वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के अंदर इस वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन किया गया। देखो, उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 अप्रैल 2025 मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर इंडिया स्टील 2025 के 6वें संस्करण का उद्घाटन। इसका विषय याद रखना, स्टील के भविष्य को आकार देना, क्षमता वृद्धि, स्थिरता, डिजिटलीकरण और डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना, ये इसका विषय रहा। 5वें संस्करण की बात करें तो ये 19 से 21 अप्रैल 2023 मुंबई के अंदर ही हुआ था। 5वां भी मुंबई के अंदर हुआ और छठा संस्करण भी कहाँ पर हुआ है? मुंबई के अंदर। इसमें देखो, अब की बार आयोजन का सहयोग कौन सा रहा? केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की, यानी कि फिक्की का इसके अंदर सहयोग है रहा था। और वर्तमान में हर्षवर्धन अग्रवाल है, वो फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये चीजें साथ साथ में नोट करते जाना, अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 24 अप्रैल 2025 को किस स्थान पर सेमी क्रायोजेनिक इंजन का शॉर्ट ड्यूरेशन हार्ट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है? ये लीजिए, भी इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है 11वें अध्यक्ष वी नारायण। तो उनके द्वारा 24 अप्रैल 2025 को किस स्थान पर सेमी क्रायोजेनिक इंजन का
शॉर्ट ड्यूरेशन हार्ट टेस्ट का सफल परीक्षण किया गया। तो हमारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महेंद्रगिरी, तमिलनाडु के अंदर। ये महेंद्रगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है, जहाँ पर इसका सफल परीक्षण किया गया। बस शॉर्टकट चीजें सीधी सीधी याद रखनी है। परीक्षण केंद्र इसरो प्रोफेशनल कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु। परीक्षण 24 अप्रैल 2025। परीक्षण का प्रकार सेमी क्रायोजेनिक इंजन का शॉर्ट ड्यूरेशन हॉट टेस्ट, यानी कि इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल, ये नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। और इस परीक्षण में किए गए घटक इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल का इसके अंदर घटक इसके अंदर मुख्य रूप से रहा था। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है महेंद्रगिरी तमिलनाडु से। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप का 10वां संस्करण 2027 का मेजबान बनेगा? ये लीजिए भी गजब का प्रश्न है। और 2034 के अंदर पुरुष जो फीफा विश्व कप होगा उसकी मेजबानी करेगा सऊदी अरब। 2034 के अंदर जो पुरुषों का फीफा विश्व कप होगा ना, उसकी मेजबानी करेगा सऊदी अरब। और ये फीफा महिला विश्व कप का 10वां संस्करण है जो 2027 के अंदर होगा, इसकी मेजबानी करेगा ब्राजील। कल परसों इसका पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि 2027 के अंदर ब्राजील है वो 10वें संस्करण की मेजबानी करेगा। ये महिला वाला विश्व कप है, ध्यान रखना। पुरुषों का अंदर तो 2026 में होगा। मेजबान देश ब्राजील को फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान चुना गया। पहला पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका में पहली बार किसी दक्षिण अमेरिकी देश को फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी मिली, यानी कि पहली बार कोई दक्षिण अमेरिकी देश है जिसको फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी मिली है। फीफा कांग्रेस, यह निर्णय बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित फीफा कांग्रेस के अंदर लिया गया था, यानी कि एक बैठक हुई थी बैंकॉक थाईलैंड के अंदर जिसको बोला गया था फीफा कांग्रेस। इसके अंदर ब्राजील को क्या है, इसका मेजबान देश चुना गया है। पिछला संस्करण 2023 में हुआ। फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिलकर की थी, जिसमें स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता था। यानी कि पिछला संस्करण है वो 2023 में हुआ, जिसकी मेजबानी की थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। और अब 2027 में होगा, जिसकी मेजबान देश कौन सा होगा? ब्राजील। ग्लोबल भारत शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है? ये लीजिए भी गजब का प्रश्न है, ग्लोबल भारत शिखर सम्मेलन। अब ज़्यादा इसके बारे में डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सा प्रश्न आएगा, सिंपल सा प्रश्न आपके सामने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना। हैदराबाद के अंदर ग्लोबल भारत शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है। ये 2 दिवसीय सम्मेलन किया गया था, तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बस इतना याद ही रखना है, तेलंगाना में 2 दिवसीय ग्लोबल भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 100 देशों के 450 से अधिक प्रतिनिधि इसके अंदर शामिल हुए थे। इतना ही पॉइंट आएगा भी 2 दिवसीय ग्लोबल भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तेलंगाना आ जाएगा, या आपके सामने हैदराबाद आ जाएगा। दोनों को अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि सम्मेलन है कौन सा भी आ सकता है। अगला देखो, आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप की दौड़ में वर्तमान में सबसे ऊपर कौन सा खिलाड़ी है? ये देखो आपके सामने सबसे ज़्यादा इस खिलाड़ी के चर्चे चल रहे हैं, जिनका नाम है विराट कोहली। ये देखो आपके सामने विराट कोहली, सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज लगाने वाले खिलाड़ी, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी। और अब आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप की दौड़ में वर्तमान में विराट कोहली सबसे ऊपर है। जब आईपीएल पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब अपनी पूरी एक क्लास के अंदर पूरी चर्चा करेंगे आईपीएल की। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप में सूची में सबसे ऊपर विराट कोहली, आरसीबी के खिलाड़ी। विराट कोहली ऑरेंज कैप रेस में 443 रन के साथ 63 की शानदार औसत बनाए हुए 10 मैचों में 6 अर्धशतक लगा दिए। सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाने वाले भी खिलाड़ी। सूर्य कुमार यादव 427 रन बनाकर दूसरे स्थान पर है। ऑरेंज कैप के अंदर सूर्य कुमार यादव मुंबई के खिलाड़ी दूसरे स्थान पर, और सबसे टॉप पर विराट कोहली। हाल ही में मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में मादा चीता निर्वा ने कितने शावकों को जन्म दिया है? ये लीजिए भी। अब मध्य प्रदेश का कुनो नेशनल पार्क काफ़ी चर्चा में है, और अपने राजस्थान में था ना वो, उसमें तो कई लापता बोले पिछले कई वर्षों के अंदर जो है बाघ है वो लापता हो चुके हैं। ये काफ़ी चर्चा में चलते रहते हैं। जैसे अभी कुनो नेशनल पार्क से गांधी सागर अभ्यारण्य में कुछ चीतों को स्थानांतरित भी किया गया है। ये भी चीज़ें मैंने आपको बताई। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 5। इतने शावकों को जन्म दिया कुन्नो नेशनल पार्क में मादा चीता, जिसका नाम है निर्वा। इन्होंने 5 शावकों को जन्म दिया है। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी।
तो 28 अप्रैल 2025 को कुन्नो नेशनल पार्क श्योपुर मध्य प्रदेश में मादा चीता निर्वा ने 5 शावकों को जन्म दिया। इस जन्म के बाद कुन्नो में चीते और शावकों की कुल संख्या कितनी होगी? 29। अब ये याद रखना भी, इनकी संख्या 29 आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि एग्जामिनर का कोई पता नहीं है। देश भर में चीते और शावकों की कुल संख्या कितनी होगी? 31। अब देश भर में बात करें तो 31 है, और कुन्नो के अंदर कितनी होगी? 29। बस ये पॉइंट याद रखना। जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट उनको दिमाग में सेट ही कर लेना। हाल में चर्चा में रही बियॉन्ड द कोर्ट रूम पुस्तक का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रही बियॉन्ड द कोर्ट रूम पुस्तक का संबंध किससे है? और कल आपको नानक क्लासेस पर फर्स्ट ग्रेड में स्पेशल चर्चित पुस्तकों की क्लास भी आपको यूट्यूब पर दे दी है, वो देख लेना अच्छे तरीके से। तो बियॉन्ड द कोर्ट रूम पुस्तक का संबंध है किससे? फली एस नरीमन, ऑप्शन नंबर बी। किससे है? फली एस नरीमन की ये पुस्तक है। क्योंकि ज़्यादातर क्या है, कोई भी अगर चर्चा में पुस्तक होती है ना, उसका लेखक ही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो पुस्तक बियॉन्ड द कोर्ट रूम, इसका लेखक फली एस नरीमन। विषय क्या है? संवैधानिक विशेषज्ञता, कानूनी योगदान, संविधान पर विचार है। और इसकी विशेषता उनके ज्ञानवर्धक व्याख्यानों और लेखों का एक संग्रह। इतना पॉइंट बैक टू बैक याद रखना। पुस्तक है बियॉन्ड द कोर्ट रूम, लेखक कौन है? फली एस नरीमन। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 की थीम क्या है? तो ये अपने बनाते हैं 26 अप्रैल को। कब बनाते हैं? 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। और अब की बार इसकी थीम रही है बौद्धिक संपदा और संगीत, आईपी की धुन को महसूस करें। इसको करें? बौद्धिक संपदा और संगीत, आईपी की धुन को महसूस करें। ये अब की बार इसकी थीम है रही है। जो विशेष तौर से अपनी मिशन 1.0 फर्स्ट ग्रेड की बुक आ रही है 2.0, उसके अंदर आपको मुख्य मुख्य दिवस और उनकी थीम भी आपको बुक के अंदर मिलेगी। देखो, विश्व बौद्धिक संपदा 26 अप्रैल, थीम मैंने बता दी बौद्धिक संपदा और संगीत, आईपी की धुन को महसूस करें। ये थीम याद रखना। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट है, और ये तीनों की तीनों गजब के प्रश्न है। निपुण अग्रवाल को एयर इंडिया एक्सप्रेस का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, वे कैंपबेल विल्सन का स्थान लेंगे। कल ही मैंने क्वेश्चन करवाया था कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और अब वर्तमान में अब नए नियुक्त हो गए निपुण अग्रवाल। याद रखना, निपुण अग्रवाल एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए चेयरमैन, और इन्होंने कैंपबेल विल्सन का स्थान लिया। ठीक है। और दूसरा है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने एक दशक में 17.1 करोड़ से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। ये देखो, आर्थिक समीक्षा में आंकड़ा ये पूछा जा सकता है, कितने लोगों को? 17.1 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। ये विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है, ध्यान रखना इसका। और तीसरा है, महाराष्ट्र की अबीदा अनम अशफाक महाराष्ट्र की पहली महिला मुस्लिम IAS अफसर बनी है। ये लीजिए भी, महाराष्ट्र की पहली महिला मुस्लिम IAS अफसर बन गई, जिनका नाम है अबीदा अनम अशफाक। ध्यान रखना, अभी महाराष्ट्र के अंदर पिछली बार एक महिला पुलिस महानिदेशक बनी थी पहली बार, वो एग्जाम के अंदर प्रश्न आया था। अब ये याद रखना, पहली महिला मुस्लिम IAS अफसर है अबीदा अनम अशफाक बनी है। ये पहली महिला जितनी भी बनती है ना, इनको एक तरफ नोटबुक में नोट करते जाना अच्छे तरीके से। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? चीन ने हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड ATM किस शहर में शुरू किया? तो ये किया है संघाई चीन के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने बताया कि पहला भारत के अंदर पहला राइस ATM कहाँ लगा? उड़ीसा के अंदर। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि जो 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन है वो कहाँ पर है? जापान के अंदर है। इसके अलावा दुनिया का पहला गोल्ड ATM मैंने बता दिया चीन के अंदर। और एक मैंने रेल के अंदर बताया था भी, रेलवे के अंदर ATM मशीन लगी है, जो है पंचवटी एक्सप्रेस है, जो महाराष्ट्र के बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से उसको लॉन्च किया गया है ATM मशीन रेल के अंदर। ठीक है। तो ये बहुत सारे विद्यार्थी मैंने देखा गजब के जवाब दिए। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 24 अप्रैल 2025 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया? रतन टाटा, आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला। अब इसमें बताना है अभी 2022 के अंदर किसको दिया गया, 2023 में, 2024 में और 2025 में। ये चारों के चारों मैंने टेलीग्राम पे डाले थे, चारों बताने आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे आपके। अपनी यस्टरडे देखो पॉलिटिकल की क्या थी,
संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो ये था 53वां। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से। अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी, यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 29। तो ये थे कल की अपनी यस्टरडे डोज। अब देखो नेक्स्ट डोज, और ये लगभग सीएटी के अंदर जो पशु परिचर का एग्जाम हुआ उसके अंदर ये पॉलिटिकल के प्रश्न आए थे। एक तो ये पूछा गया भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? पहला ये आया था शायद पशु परिचर के अंदर। उसके बाद जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल घोषित किया जाता है तो ये किस अनुच्छेद से होता है? ये आया था सीएटी के अंदर। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये भी सीएटी के अंदर आया। इनका जवाब देना है अच्छे तरीके। अब जितने भी आए हुए क्वेश्चन है, सीएटी है, पशु परिचर है, वो आपको लगातार करवाता रहूँगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ो। ये थी आज की अपनी क्लास। ये राजस्थान पुलिस की करंट की अलग से 50 रुपये के अंदर टेस्टरी चल रही है, ज्वाइन कर लेना। और ये 15 मेगा जो प्रैक्टिस सेट है, इसके अंदर आपको कल तीसरा टेस्ट मिला था, लेकिन आज आपको इसके अंदर तीसरा टेस्ट मिल जाएगा। चिंता मत करो, टेस्ट वगैरह मिलते रहेंगे। और ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, वाहन चालक के लिए स्पेशल 50 रुपये की भारत राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। इसमें मंथली पीडीएफ, मंथली टेस्ट वगैरह, वीकली सब कुछ आपको मिल रहा है। अच्छे तरीके से पढ़ो। आर्थिक समीक्षा पटवारी के लिए ये चतुर्थ श्रेणी बुक उपलब्ध है। और मिशन 1.0 ये बुक उपलब्ध है। और जल्द ही 2.0 बुक अपनी बाजार के अंदर आ रही है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, लगातार आपको मेरी क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। और ये वार्षिक करंट आप जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको बहुत फायदा मिलता है। इसमें आपको 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 तक आपको पूरा करंट मिलेगा। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।